बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एजुकेशन के रेलिवेंट उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट करीब आ गए हैं। उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है कि कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा बनाया जाए कि जो पहले ना बना हो। इस हवाले से जो हमारे साथ आईटी के एक स्टूडेंट है वो भी मौजूद है और सॉफ्टवेयर हाउस के एक ऑनर है वो भी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की इस परेशानी को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग तो है नहीं है कि जो हम अपना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके, कोई नया सॉफ्टवेयर बना सके या कुछ नया कर सके। इसी वाले से जो स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे उनसे हम पूछेंगे क्या क्या उनके इस बारे में खदशात हैं, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, क्या कह रहे हैं अबूबकर आप आईटी के रेलिवेंट? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद से। जी, और मेरा 7वां सेमेस्टर जा रहा है अभी। सही है। जी सर, शाहजेब साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक बहुत ही एक अच्छी फर्म जो चला रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस को चला रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराइएगा हमारी ऑडियंस को। जी यार, मैं सॉफ्टवेयर हाउस जो चला रहा हूँ उसका नाम सारजोन है। जी और हम गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के साथ कुछ कॉन्टेक्ट्स कर रहे जी हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं जो हम करंट आईटी की जो नीड्स हैं जी, उनको पूरा करने के लिए एक सिस्टम है जो चला रहे हैं। सही है। अच्छा अबूबकर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि हम कौन सा नया प्रोजेक्ट बनाएं जो हमारे जो टीचर्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकें। क्या करेंगे आप इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, वो अब हर यूनिवर्सिटी में यही कहा जाता है कि आप कुछ यूनिक लाएं, कुछ नया लाएं। जी। अब यूनिक नया ऐसी चीज़ है दुनिया में तो बहुत कुछ बना हुआ है। वो कहते हैं कि आप एआई बेस बनाएं, एआई बेस में आप मशीनरी यूज़ करें, अच्छा, ऑटोमेशन यूज़ करें। सही है। अब ऑटोमेशन के लिए एक बंदे के पास वैसे ही वसाइल नहीं है, तो वो ऑटोमेशन के लिए मशीनरी कहाँ से लाएगा? सही है। ऊपर से हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इतना यूनिवर्सिटीज़ में इतना हैवी काम तो नहीं कराते, कोई इतना अच्छा काम तो नहीं करा रहे। जी मतलब हमें वहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग के लिहाज से अच्छा काम कराया जा रहा हो या कोई किस्मत से एक आध अच्छा टीचर मिल जाए तो मिल जाए। जो हम अब इतना हैवी काम है नहीं कि हम जो एआई बेस्ड काम कर सकें, सही या है। और इतने हमारे पास वसाइल भी नहीं है कि हम उसकी मशीनरी खरीद के उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सही है। तो हम क्या बनाएं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए? आज आके हमारे पास यही बचते हैं, ये वेब के प्रोजेक्ट या ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अच्छा जी सर, आपने ये जो स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेज वो भी आपने सुन लिया, आप क्या कहेंगे कि क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स क्या तैयार करें? देखिए, जो अबू बकर ने भी अपना इशू उठाया है ना, ये जी। बिल्कुल जेन्युइन इशू है। अब होता क्या है, हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को एक सिंपल एक मैसेज देती है जी कि जी आप कुछ यूनिक बना के लेके जी जी, बिल्कुल। अब ये कह देना कि यूनिक बना के लेके आए बड़ी जी। आसान बात है कि जनाब आप कुछ यूनिक बना के लेके आए, लेकिन वो आइडिया आप कहाँ से स्टूडेंट के माइंड में लेके आएंगे कि यार आपने क्या चीज़ यूनिक बनाई है। पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा इशू आता है सबके लिए वो ये आता है कि आइडिया क्या हो, कि यार क्या चीज़ ऐसी है जो हम यूनिक बना के लेके आए। अच्छा चले, लेट्स सपोज उन्होंने आइडिया सोच लिया कि हम एक ही चीज़ बनाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, इनिशियल फेजेस में इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कह के कि यार ये मतलब डूएबल नहीं है, या अगर डूएबल है तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, या उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जी बिल्कुल। लेकिन अगर चलें स्टूडेंट की खुशकिस्मती है कि उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं लगी और वो एक स्टेप और आगे चला गया है और उसका आइडिया प्रूव हो गया, तो फिर जिस पॉइंट पे उसको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट उसको नहीं मिलेगी। सही। अब इसके जो एक इजी वे आउट है ना, वो होना ये चाहिए कि अब इसमें कहते ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजेगी। स्टूडेंट्स और टीचर्स को मिल के कोलैब करना चाहिए सॉफ्टवेयर हाउसेस से, जो कि बहुत कम रुझान है पाकिस्तान के अंदर। सही। अब जो वो सॉफ्टवेयर हाउसेस से कोलैब करेंगे तो होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि सॉफ्टवेयर हाउस मार्केट में चल रहा होता है जी। उसके पास मार्केट के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उसको असेसमेंट पता होती है कि यार ये चीज मार्केट में कामयाब होगी कि नहीं होगी। सही। एक स्टूडेंट ने एफवाईपी बना लिया, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना लिया, उसकी थीसिस बुक बना ली। आप लोग बड़े ये फेसबुक पे चलते होंगे एड्स, मतलब ये जो वीडियोस वगैरह आती हैं वो देखते होंगे, वो कोई उनको वो ट्रॉली के अंदर रद्दी में बेचने जा रहा होता है, कोई कहीं बेचने जा रहा होता है, एक कॉपी उठा के रख दी जाती है आपकी लाइब्रेरी के अंदर और वो भी कभी कोई नहीं पढ़ता। तो ये तो काम होते हैं स्टूडेंट के थीसिस और स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन अगर यही काम आप करवाते हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ मिलके, तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट उठाएगा, अच्छा, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है ना मुझे इस प्रोडक्ट से पैसे मिलने हैं या मैं ये प्रोडक्ट बेच लूंगा। तो उससे दो चीजें होंगी, एक स्टूडेंट को जहां पे सपोर्ट चाहिए उसे सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट हाउस सॉफ्टवेयर हाउस को पता है कि मुझे इस प्रोडक्ट से पैसे मिलने हैं,
तो वो उन पैसों की खातिर अपना रिसोर्स उसके ऊपर लगाएगा। सही। स्टूडेंट को पता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया, मैंने ये मुकम्मल कर लिया, तो मुझे फिर जॉब मेरी पकी, और अगर जॉब नहीं तो मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट बिकेगी। दो काम हो गए, टीचर को या सुपरवाइजर को सुकून हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार, मुझे अपना बहुत ज्यादा टाइम स्टूडेंट को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक सुपरवाइजर के पास भी 5 या 6 ग्रुप्स होते हैं, उसने क्लासेस भी लेनी होती है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, वो भी अपनी जगह सच्चा है, तो उसको भी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो मेरी नजर में तो जो इनका पहला सवाल है उसका यही सोल्यूशन है कि ये अपनी जो है यूनिवर्सिटीज और या अपने जितने भी जहाँ पे इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे डिग्रीज कर रहे हैं, ये लोग मिले, ये टीचर्स के पास जाएं, उन्हें कहें कि यार सॉफ्टवेयर हाउस से हम कोलैब करते हैं, कोलैब करके फिर हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो इनके साथ काम करने को भी तैयार होंगे। सही है। तो पहले सवाल का तो उनका यही जवाब है जी। एक बहुत ही एक अच्छी जो गुफ्तगू उन्होंने की, उनमें ये है, आप एनालिसिस कर सकते हैं इस बात को कि अगर ये टीचर्स की तरफ से असाइनमेंट्स इनको मिल जाती है कोई नया बनाने की, तो इनके ऊपर सबसे पहले फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर उस आइडिया की ज़रूरत होती है कि वो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, वो मार्केट में चल भी सकेगा कि नहीं। इस चीज़ की वैल्यू एक टीचर नहीं बता सकता, एक वो प्रोफेशनल बंदा बता सकता है जो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर हाउस को चला रहा है और जिसे पता है कि मेरी चीज़ की डिमांड क्या है और मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट की ज़रूरत क्या है। अगर टीचर्स स्टूडेंट्स को जो है इनकी तरफ लेके आए कि वो सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अटैच होके कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है उनके साथ शेयरिंग करके बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो ऑन अ फ्यूचर अपने उसी प्रोजेक्ट को सेल आउट भी कर सकते हैं, अपने उसी प्रोजेक्ट की वजह से अपने फाइनेंशियली सपोर्ट भी ले सकते हैं और उन्हें किसी ना किसी तरफ से स्पॉन्सर भी मिल जाता है। अच्छा अबूबकर, इसके अलावा क्या क्वेश्चन है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर ने अभी बताया कि हम सॉफ्टवेयर हाउस के साथ कोलैब कर सकते हैं जी। अब सॉफ्टवेयर हाउस वाले सारे बच्चों को तो नहीं रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कि फर्ज करें कोई एक आध बच्चा मेरा नहीं। अब सॉफ्टवेयर हाउस में मुझे पता है किस लेवल का काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जॉब कर रहा हूँ और पता है किस लेवल का काम होता है, और ये भी पता है कि प्रोजेक्ट किस लेवल के बन रहे होते हैं। जो काम हमारा एक हफ्ते में हो जाएगा वो हमें 7-8 महीने के लिए 7-8 महीने में लोग बनाते हैं वो काम। तो अब प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर हाउस वालों को तो वो चाहिए जो प्रोजेक्ट हम मार्केट में ला सकें, जो अच्छा हो, यूनिक हो। बात तो फिर वहीं पे आगे अटकी, यूनिक क्या लो, अच्छा आइडिया दो। आइडिया लेने के लिए हमें यहाँ पे कोई बिजनेस ग्रोइंग के सब्जेक्ट तो पढ़ाए नहीं गए कि हम बिजनेस ग्रो करें, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएगी वो हमें नहीं पढ़ाएगी। हम आइडिया लाएं, कहाँ से लाएं, हमें आइडिया दें या आप हमें आइडिया दें, हम चीज़ बनाएंगे। तो बेसिक सवाल यही है कि आइडिया कहाँ से लेके आए, इसके बारे में क्या कहें? देखें आइडिया जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो थोड़े आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बीइंग अ स्टूडेंट आपको थोड़ी सी एफर्ट इस काम के ऊपर करना पड़ेगी कि यार हम क्या चीज़ मार्केट में लेके आए। अच्छा, अब आइडियाज़ की ना कमी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। अब आइडिया जो है बेसिकली ऐप का काम क्या है, ऐप इज अ वर्ड, मतलब एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये ऐप या एप्लीकेशन या कोई भी आपका वो उसका काम के मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि वो एक मुश्किल को या एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सही, ठीक है। तो आइडिया चाहिए ऐप बनाने के लिए, और ऐप ने क्या करना है, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। मेरे एक टीचर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, इलामा इकबाल के पोते थे, नवीद इकबाल। उनसे हम बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि सर पाकिस्तान में ना कोई जॉब नहीं है, मसले हैं, मसाइल हैं। तो बड़े जॉली से आदमी ने बड़े हंस के बात की, उन्होंने कहा यार ये जो मसले हैं ना, इनके हल निकाल लो, तुम्हारे सोल्यूशन निकल आएंगे। अब आ जाते हैं वही प्रॉब्लम वाले वर्ड पे वापस। सही यार जितनी प्रॉब्लम्स है ना पाकिस्तान में, आप कोई एक प्रॉब्लम पकड़ लो, उसके सोल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। फिर उन्होंने अबू बकर ने एक बात की थी कि यार सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो हायरिंग करता है बड़े प्रॉपर लोगों की। वो सही बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस ने पैसे कमाने हैं, उसे सैलरी देनी, तो उसने हायरिंग उन्हीं की करनी है जो उसको लगेगा काबिल है। लेकिन हम यहाँ पे बात कोलैबोरेशन की कर रहे हैं, यहाँ पे बात हायरिंग की नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर हाउस आपको हायर नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर हाउस आपको क्या करेगा, एक इंटर्नशिप के ऊपर रख लेगा और वो भी आपको अपना रिसोर्स यूज नहीं करने देगा। काम आप अपने घर से ही कर रहे हो। हम वो क्या करेगा, वो एक बंदा आपके साथ एफिलिएट कर देगा कि यार ये बंदा है जो सुपरवाइजर है हमारी तरफ से आपके लिए, ठीक है, आपको कोई सवाल कंसर्न हो तो आप इस बंदे से पूछ सकते हैं। और ये हर सॉफ्टवेयर हाउस बड़ी खुशी से कर लेगा। वो इसलिए कर लेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस को ही पता है कि जितनी रिसर्च होगी और उसमें मेरा थीसिस के अंदर मेरा नाम आएगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी या इवेंचुअली मेरे जो एक स्टार्ट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो हर सॉफ्टवेयर हाउस इस चीज पर राजी हो जाएगा। अब आ जाते हैं आइडिया के ऊपर, बैक टू द प्रॉब्लम। अब कोई एक प्रॉब्लम ले लें, अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के भी बैठे बैठे चले एक आइडिया सोच लेते हैं कि क्या हमें क्या बनानी चाहिए, कोई एक मेजर प्रॉब्लम सोचते हैं जो यहाँ पे चल रहा हो और वो यही कर लेते हैं कि यार
चलो एक ऐप इस चीज पे बना लो अब ये ऐप ही एक इस चीज पे तुम बना लो जो तुम्हारा अभी प्रॉपर अभी जो तुम्हारा अभी का इशू है कि व्हाट वी शुड मेक फॉर एफआईपी या करंट प्रॉब्लम के एक ऐसा ग्रुप बना लो, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी ऐप बने जिसके ऊपर डिफरेंट लोग जो हैं वो आए, अपने इश्यूज बताएं, अपने जो है वो मसले बताएं कि यार हमें ये वाली ऐप चाहिए, ठीक है, कोई बना सकता है। जिस तरह फ्रीलांसर चल रहा है यार, आपका अपवर्क चल रहा है, फाइवर चल रहा है, लेकिन वो क्या अपवर्क फाइवर बिल्कुल जेनेरिक है। आप ऐप कॉन्सेंट्रेटेड या आप डेवलपमेंट के ऊपर जो कंसर्न वाला एक है ऐप वो बना लो, या एक वेब पोर्टल उस तरह का बना लो जिसका काम क्या सिर्फ ये काम हो कि यार इसके ऊपर आप आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है, एक प्रॉब्लम की लिस्ट आ रही है और एक बंदा उस प्रॉब्लम को देख रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, उसके ऊपर चल रहा है। बड़ा विविड सा भी आइडिया, इसके ऊपर थोड़ा सा आप इसको पॉलिश करें तो एक अच्छा आइडिया निकल सकता है। एक ही हो सकता है। दूसरा फिर आपके क्या है, अभी आपके यहाँ पे जो है पाकिस्तान के अंदर हैवी वेट्स चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो ग्रोसरी आने जाने वाली चीजें होती हैं, इनके लिए भी आपके हैवी वेट चल रहा है। आपकी एक एयरलिफ्ट आपकी ऐप चल रही है, आप इस तरह की ऐप बना के अपने शहर के अंदर लॉन्च कर दो, ठीक है, वो भी चलेगी। आप करो क्या, आप करो या छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ो, अच्छा, जो इतने बड़े हैवी वेट्स के साथ काम नहीं कर सकते, छोटा काम करो, आपको ज्यादा रिस्पांस मिल जाएगा, अपने इलाके में शुरू कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपके पास दो बेसिक आइडियाज हो गए जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। फिर एक और बड़ा अच्छा आइडिया, यार आजकल सबको मसला होता है, काम वाले या सफाई वाले नहीं मिलते, ठीक है, सैनिटर नहीं आपको मिलते, या सॉरी जैनिटर आपको नहीं मिलते, आप उसकी एक ऐप बना लो। सही है। अब ये तो इधर नहीं किसी ने भी बनाई, अब उस पे आप क्या करो, आप एक स्टेप आगे जाओ, आप वेरिफिकेशंस पे जाओ कि यार हम इसके अंदर नया क्या लेके आ रहे हैं, हम नया ये लेके आ रहे हैं कि जो बंदे ने अपने आप को इस पर रजिस्टर करना है, हम इसको लिंक करेंगे आपकी पंजाब पुलिस की पोर्टल के साथ, तो वो वेरिफिकेशन करेगा कि हाँ यार ये बंदा, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है, ये सारा कुछ होके आप ये चीज बना लो। फिर आपके सरकारी इदारे बड़े ओपन है आजकल इन चीजों के लिए, आप उनको कोई चीज पिच करो, देखो प्रोडक्टिव काम करो ना, एक ऐसी चीज बनाओ जो मार्केट में यूटिलाइज भी हो सके, उसके लिए आइडिया प्रॉब्लम से मिल जाएगा। सो आइडिया इतना मुश्किल नहीं है निकालना, प्रॉब्लम देखो पहले बना हुआ है, कोई बात नहीं, हैवी वेट्स है ना मार्केट में, आप एक नया निकाल लो, नाम निकाल लो, ठीक है। आप ये देखो पाकिस्तान में दराज चल रहा है माशाल्लाह, बड़े अच्छे, उसका दराज का एक नाम है, तो क्या अली एक्सप्रेस पहले अवेलेबल नहीं था, या इस तरह के और पोर्टल पहले अवेलेबल नहीं थे, पोर्टल अवेलेबल थे, ठीक है, लेकिन दराज आया, दराज ने आके अपना एक बिजनेस मॉडल दिया, बिजनेस मॉडल लेके आगे चल पड़ा। बिल्कुल। तो इस तरह और भी बड़ी एप्स है, OLX है, ज़मीन.com है, घराना है। अब ज़मीन.com और घराना का आपस में कंपटीशन है, दोनों का सेम बिजनेस मॉडल है, बिल्कुल, बट दोनों अपनी जगह पे कामयाब है। तो होता क्या है, आप बेसिकली एक पेन फैक्टर ढूंढते हो कि यार अवाम को क्या चीज तंग कर रही है, जो चीज तंग कर रही है ना, पिंच कर रही है, वो प्रॉब्लम उठाओ, उसका सोल्यूशन निकालो, उसको बना लो। बनाने में आपको टाइम लगेगा, वो आपकी बात सही है कि यार हमें 6 माह 7 माह 8 माह लगेंगे, यार आपके पास साल होता है एक ऐप बनाने के लिए, 2 सेमेस्टर होते हैं, जी जी, ठीक है। अब आप 4 बंदों का ग्रुप होता है, वर्क डिवाइड करो, वर्क लोड डिवाइड करो, टीम वर्क सीखो। ज्यादा तो ये होता है एक बंदा बनाता है प्रोजेक्ट, बाकी सारे सीख रहे होते हैं, उससे निकलो, टीम आपका वर्क डिवाइड होगा। फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ जब जुड़ोगे, आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझने की आपको समझ आएगा, आपको ये पता लगेगा जब हमें बाहर फील्ड में जाना है तो फील्ड में काम किस तरह होगा, सही, डेडलाइन, प्रेशर, ये चीजें क्या होती हैं। प्रेजेंटेशन तो जो आप अपने टीचर्स को देते हैं, डेडलाइन देते हैं, उनमें तो आपको सिर्फ ग्रेड की टेंशन होती है, इसमें आप लोग जी जान मारेंगे जब आपको पता होगा यार प्रोडक्ट कामयाब होगी तो मुझे पैसे भी मिलने, सही। सो दिस इज अनदर वे। तो जो उनका ये कंसर्न है कि यार आइडिया जायज बात है, मुश्किल होता है मिलना, लेकिन प्रॉब्लम ढूंढे, पाकिस्तान तो बड़ा पड़ा आइडिया से। जी, सबसे अहम जो बात जो मैंने अभी तक नोट की है वो ये है कि अगर हम मार्केट में देखें कि हम क्या बनाएं, क्या नई चीज़ लेके आए, तो हम देखते हैं कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी पड़ी है। लेकिन इनकी बात जो शाज़िद साहब की बहुत ही अच्छी लगी कि ज़मीन.com है और घराना.com, इन दोनों का काम एक ही है, प्रॉपर्टी सेल आउट करना। तो इसी तरह की अगर हम मिलती जुलती एप्स बना लें जिसमें आइडियाज़ नया हो, कुछ नया हो, तो कंपटीशन के तौर पे भी हम उसको लॉन्च कर सकते हैं कि जिसमें दूसरे ऐप्स के साथ कंपटीशन हो जाए। तो इसमें सबसे अहम बात यही है कि हम प्रॉब्लम्स को देखें, हम अपने एनवायरनमेंट को देखें, हमारा इर्द गिर्द जो माहौल है वो उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या होना चाहिए। अबूबकर, मैं ये आपसे एज अ स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर इसी फील्ड को देखते हुए मार्केट में देखें कि क्या चीज़ की ज़रूरत क्या है, तो उसमें चल के आप मेरे ख्याल से बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मार्केट को पहले स्टडी करना पड़ता है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो स्टूडेंट करेगा ना, स्टूडेंट मार्केट को भी स्टडी करे, बिल्कुल ऐसे। स्टूडेंट लेक्चर भी ले, स्टूडेंट असाइनमेंट्स भी बनाए, वो प्रेजेंटेशन भी दे, वो मिड भी दे, वो फाइनल भी दे, और अलग जो बीच में जो टेस्ट रहते हैं वो लेता। स्टूडेंट के पास साल होता है
लेकिन ये चीजें भी होती हैं। सही है। तो जो FYP का लेवल है ना वो नहीं हो सकता जो वो चाहते हैं। हम्म। FYP का लेवल हो सकता है वो, लेकिन अगर आप हमें पहले एक साल में BS 4 साल का होता है, मैं आप BS की बात करूँ, कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर ले 4 साल वाला, जी। अगर वो 4 साल का है तो एक साल में बच्चे, एक साल में एक बच्चा अच्छा सीख सकता है, लेवल का काम सीख सकता है। एक साल में उसको काम सिखाया जाए, 3 साल में, अब वो 3 साल के लिए उसको बताया जाए कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है, आप रेडी रहें इसके लिए, आप तैयारी करें। सही है। अच्छा, वो शुरू से उसको थर्ड सेमेस्टर से प्रेशराइज किया जाए, इस सेमेस्टर में आपने ये फ्रंट एंड करना है, और इस सेमेस्टर में आपने बैक एंड, इस सेमेस्टर में आपने उसको गवर्नमेंट पोर्टल के साथ जोड़ना है। ऐसे उसको शुरू में ही एक कुछ ना कुछ सिखाया जाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज लास्ट में किया जाता है, कि जबकि 3 साल इजीली गुजार दिए जाते हैं उसके, और जो घोड़ दौड़ है एक, उसमें लगाया होता है कि स्टूडेंट्स को नंबरों की, कि ये भी लेने हैं आपने, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बनाना है। आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को नंबरों की दौड़ से निकल के प्रोजेक्ट की तरफ आना चाहिए? अगर उसमें आते हैं तो नंबर्स थोड़े आ जाते हैं, मार्केट में उनको एडमिशंस नहीं मिलते, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? देखें, एक चीज तो हम एग्री करते हैं, जो सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो अभी कोई इतना ग्रूम्ड नहीं है, उसमें बड़े फ्लॉज हैं। बहुत सी ऐसी चीजें इनको पढ़ाई जा रही हैं जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह ECS के स्टूडेंट हैं तो इनको अगर एम्बेडेड पढ़ाई गई होगी तो उसमें पिक पढ़ाया गया होगा, ठीक है, 8056 पढ़ाया गया होगा, पुराने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाए गए होंगे जो कि आजकल यूज नहीं होते। आजकल अगर आप प्रोजेक्ट में आते हो तो लर्निंग के लिए रेस्पबेरी पाई से भी आप एक पीछे आ जाओ तो ऑर्डिनो ID ये यूज होते हैं। इनका स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाता, अच्छा, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जबकि मार्केट की डिमांड है। जी बिल्कुल, ये मार्केट की भी डिमांड है, और मेरे ख्याल से एजुकेशन लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए बहुत तब्दीली की दावेदार गवर्नमेंट है। उससे भी चाहिए कि मार्केट में IT को जो प्रमोट करने के लिए इसके सिलेबस को भी चेंज आउट किया जाए, और इसमें सर और मजीद क्या होना चाहिए? Exactly. अब पहली चीज तो ये आ गई कि उनकी बात अबू बकर की ठीक है कि हमें जो पढ़ाया जाता है या जो हमें चीज दिखाई जाती है वो उस तरीके से नहीं होती कि वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इक्का दुक्का जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ा रही हैं, बट वो इक्का दुक्का है, बाकी नहीं पढ़ा रही। अच्छा, इसमें तो HEC को इंटरवीन करना चाहिए। अच्छा। ये तो उसका काम है कि वो देखे कि क्या कोर्स आउटलाइन पढ़ाई जा रही है। इसमें ये जो मार्केट, अब HEC क्या करेगी जब उसने ये चीज देखनी, वो प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व कर लेगी। भाई ये काम प्रोफेसर्स का नहीं है, बिल्कुल, ये प्रोफेशनल्स का है। प्रोफेशनल्स का। अब मार्केट में जाएं, मार्केट में देखें मार्केट में चल क्या रहा है, वो लोगों को उठाएं, उन लोगों को बिठाएं। बड़े बड़े लोग हैं, नेटसोल है पाकिस्तान में आपके पास उसके अलावा एक और 2-3 और मेजर फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनली उनका नाम है। आप सिस्टम्स लिमिटेड है, आप इनको उठाएं, इनके सीनियर्स को बनाएं, इनको बुला के बिठाएं, इनसे पूछें जी हमें क्या करना चाहिए या हम क्या पढ़ें, और फ्यूचर क्या यूज हो सकता है। वो आपको ऐसी सी चीजें बताएंगे कि आपको लग पता जाएगा कि यार अच्छा मार्केट में ये चल रहा है। फिर आप उनसे जो है उनके हिसाब से सिलेबस डिफाइन करें। वो सही कह रहा है अबू बकर कि पहले सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर नहीं, 6वें सेमेस्टर तक तो उनको FYP का जिक्र नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि यार आते साथ उनको पता होता है हमने फाइनल ईयर में बनाना तो है ही है, ठीक है, तो उन्हें चाहिए उस पर एफर्ट स्टार्ट करते। लेकिन अगेन वो स्टूडेंट है, वो इतना नहीं लेके चलते, लेकिन ये शौक होना चाहिए, इस स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि यार हमें पता होना चाहिए कि हमने बनाना है FYP, तो उसके ऊपर काम करना, चीजें करना स्टार्ट कर दें, इवेंचुअली कर देना तो है ही है उन्हें FYP। फिर उनका जो दूसरा कंसर्न है, बिल्कुल सही बात है कि यार फाइनल सेमेस्टर के अंदर कई लोगों का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी लोड होता है, वो ज्यादा पीछे रह जाता है, वो आगे लेके आते हैं। मैं भी उसी यूनिवर्सिटीज के प्रोसेस से गुजरा हूं, मैं भी कोई अलग तो नहीं हुआ, यहीं पे पढ़ा हूं मैं सारा। बिल्कुल। तो होता क्या है कि सही कह रहा है कि लोड होता है, सारी चीजें होती हैं, बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम अगर प्रॉब्लम को ब्लेम करते रहेंगे ना तो कुछ नहीं है, निकल ही सकता। होगा क्या, ठीक है हम डिग्री कर लेंगे, फिर हम ढूंढते फिरेंगे यार कोई मैं फ्री में इंटर्नशिप दे दे, ठीक है, या पैसे लेके, आजकल तो नया ट्रेंड चल गया, पैसे लेके इंटर्नशिप दे रहे हैं, देने क्या लेने हैं, ठीक है, तो वो उसमें भी इंटर्नशिप दे दे। अब होप्स बड़ी हाई होती हैं, ठीक है, कि यार हम मार्केट में जाएंगे, डिग्री की है 60-70 हजार रुपए हमें मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, स्टार्टिंग होगी। मार्केट में जाते हैं आपको कोई 5,000 नहीं ऑफर कर रहा होता, बिल्कुल। इसकी वजह से फिर खुदकुशियां होती हैं। आपके सामने नर्स की एग्जांपल, नर्स से बड़ा नाम कोई नहीं, उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं जो यूनिवर्सिटीज को देखने चाहिए कि यार हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इतना लो क्यों जा रहा है। लो इसलिए जा रहा है कि स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया नहीं जा रहा, सही, ठीक है। जो मार्केट में है, आप किताबें जो पढ़ा रहे हो, आपने रेड रेस में लगा दिया, बेटे तुमने 3.5 जीपीए से ऊपर ना लिया तो तुम्हारा जीपीए जो है ना, तुम फारिग हो, सही। हमें डिफाइन कर लेना चाहिए यार, मैंने एजुकेशन की फील्ड में जाना, अगर आपने एजुकेशन रिसर्च की फील्ड में जाना, 3.5 से ऊपर अपना जीपीए रखें, मास्टर्स करें, PhD करें, आपको जॉब की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टीचिंग करें,
ठीक है। आपने फील्ड में रहना है, आप फील्ड की चीजें सीखें। हर चीज आपके समझने की नहीं है। आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने अगर डेवलपमेंट में जाना है, नेटवर्किंग थोड़ी सी पढ़ें, बस डेवलपमेंट पे फोकस रखें अपना। सही है। आपने मोबाइल ऐप में जाना है तो मोबाइल ऐप पे फोकस रखें अपना। सही है। ठीक है, जिस चीज में जाना है उस पे फोकस रखें। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए यूनिवर्सिटी को, जो एचईसी कहती है कि होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता। बिल्कुल। उनको मेजर्स माइनर्स सेलेक्ट करने की ऑप्शन देनी चाहिए, फिर फाइनल ईयर सेमेस्टर में उनका लोड कम कर देना चाहिए, ताकि जो फाइनल ईयर करना है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है, उसमें लोड ना हो। उसमें उनका एक ही काम हो कि यार हमने जो है सिर्फ इस वक्त अपना एफआईपी करना है, ताकि वो फोकस्ड रह के मार्केट के लिए तैयार हो, और यूनिवर्सिटी जो है ना वो एसेट क्रिएट करे, लाइबिलिटी क्रिएट करके मुल्क को ना दे। आपने तो कई यूनिवर्सिटीज लाइबिलिटी क्रिएट करके मुल्क को दे रही है, ये पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान आपने मार्केट में ला के रख दिया। जी, ये एक बहुत ही कीमती और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए गुफ्तगू थी, जो एक प्रैक्टिकली वर्क करने वाले एक जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर है उनकी तरफ से थी, कि हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ हम क्या माशरे को क्या दे रहे हैं। पढ़े लिखे जो है वो बेरोज़गार दे रहे हैं, जो अपने सोर्सेज, अपने पेरेंट्स जो है उनके बहुत ज़्यादा सोर्सेज लगा के, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उनके ऊपर लगा के वो एक थिंकिंग रख लेते हैं कि मेरा बेटा अब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा, अब इंजीनियर बन के निकलेगा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकलेगा, मैकेनिकल इंजीनियर बन, इलेक्ट्रिकल, सो एवर जो भी है, सबकी बहुत बड़ी होप्स होती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के निकल रहा है, कुछ ना कुछ बन। लेकिन अलमिया हमारा ये है कि हम यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं सीखते निकल। हमारे टीचर्स वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ टीचिंग करनी होती है, और वो स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकर कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ टीचिंग से पहले नहीं होती है। इन्हें डिसीजन मेकर बना सकते हैं वो प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट, वो वर्कशॉप्स जहाँ प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी सिलेबस को अच्छे तरीके से मैनेज करे, उन प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स के साथ मिलके उन सॉफ्टवेयर हाउसेस जो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड करें उनके साथ मिलके कोई ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करे जो स्टूडेंट्स को पढ़ा के, जिन्हें पता हो कि ये श्योरिटी है कि ऑलरेडी उनके इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो स्टूडेंट को जब पढ़ाएंगे तो वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसी में अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग ले सकेंगे और एक अच्छा अपना बैकअप ले सकेंगे। इंशाल्लाह एजुकेशन के रेलिवेंट प्रोग्राम हम कंटिन्यू रखेंगे, और आप इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।